गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 6 नवंबर और करंटली टाइम रहा है 9:21। करंटली जो मार्केट है वो 52,350 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है 150 पॉइंट मार्केट अपने टॉप से गिर चुका है। आज के दिन में गैप अप ओपन हुआ, ये सब बातें आप समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है मार्केट अभी, तो मैं फास्ट एक्सप्लेनेशन करता हूँ। हो सकता है मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ जाए अभी, क्योंकि मार्केट गैप फिल करने की तैयारी में है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोग देख सकते हैं मार्केट है 52,330 के आसपास। 13 आ गया ये, शिट 400, ये 425 के आसपास था ना जब, तभी मैंने यहाँ पे प्लान बनाया था ऑर्डर प्लेस करने का। बट इतना तेज़ गिर रहा है मार्केट ना कि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है इतना जल्दी कि आप कहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें, कहाँ पे क्या करें, स्टॉप लॉस लगाएं कि क्या करें। अब आपका करते भर में मार्केट भले ही गिरे या ना गिरे, बट प्रीमियम इतना ज़्यादा गिर जाता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं इस तरह के मार्केट में। ठीक है, अब देखिए देखते देखते मार्केट 300 पे चला आया, 375 से 400, 500 से, चलिए पूरा का पूरा गैप फिल करके मार्केट नीचे चला गया। प्रीमियम में गैप फिल हो चुका है, स्पॉट पे अभी नहीं हुआ है, बट प्रीमियम गैप फिल कर चुका है अपना। ठीक है, 52,200 का ही कॉल अगर आप देखेंगे ना, जहाँ पे भी मार्केट है उसी का प्रीमियम उठा के, तो वो गैप फिल कर चुका है। देखते हैं थोड़ा सा वेट करके, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट आता है 350 के आसपास तो ट्रेड बनाएंगे। अगर नहीं आता है तो ये कंटिन्यू गिरता रहेगा। गिर रहा है मार्केट तो फिर इस तरह के सिचुएशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वेट करने के अलावा। टुडेस जो मार्केट है वो 52,384 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं हम लोग। चलिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाके ना फटाफट से इसी का एक हेज बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हेज की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोग को आज के दिन में। ठीक है, अभी मार्केट पे आप ध्यान दीजिए, इतने ही देर में हेज बनाते भर में ही हम लोग का ये 14-15 हज़ार के आसपास से जो लॉस है 5,000 के 7,000 के आसपास चला आया। जो लॉस था हम लोग का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था। टुडेस जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है 52,200 के कॉल ऑप्शन में। मैं अभी चाय ख़त्म कर रहा था अपना, चाय भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ। 400 के आसपास। ठीक है, चलिए पहले इसको ध्यान देते हैं, चाय ठंडी हो रही है उसको अलग देखते हैं हम लोग। 4,000, 5,000, 6,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं एकदम टॉप पे है। बहुत ही हार्ड होने वाला है मार्केट आज के लिए हम लोग का। 241 के आसपास। ठीक है, मतलब यहाँ से लगभग ऑर्डर लगा है हम लोग का, ये करीब यहाँ से। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा लॉस चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए इसके आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। तो सबसे बड़ी बात क्वांटिटी 450 है, 450 क्वांटिटी 450 के आसपास ऐड होगी। अगर ये गिर जाता है ऐसे ही कंटिन्यू, टारगेट भी हम लोग को प्लेस करना है अपना, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ तक चला गया था मार्केट? 315। टारगेट हम लोग का 250 के आसपास है, करीब 130 पॉइंट के आसपास टारगेट है हम लोग का। और स्टॉप लॉस आपको सामने ही है अभी। ठीक है, करंटली हम लोग का 13,000 14,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर इसको पॉइंट वाइज बात करें तो लगभग 20 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है, 20 रुपये 25 रुपये के आसपास का। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस मिल रहा है 46 रुपये 47 रुपये। मतलब जितना प्रीमियम गिर रहा है उसके हिसाब से भी मार्केट चल रहा है अभी, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, प्रीमियम डी के अभी हम लोग को कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ऑलरेडी यहाँ पे ना दिक्कत यह है कि इतने ही जब नीचे आया था मार्केट यहाँ पे, तो प्रीमियम अपना पूरा का पूरा गैप फिल कर दिया, जो भी गैप क्रिएट किया था। अब इसी वजह से यहाँ पे प्रीमियम और ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब गिर नहीं पा रहा है। अगर ये थोड़ा सा बचा होता गैप वगैरह ना प्रीमियम में, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रीमियम डीके करता। ठीक है, बट ऑलरेडी प्रीमियम ने गैप फिल कर दिया 2 ही 3 कैंडल्स में। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है स्ट्रीट में। टारगेट काफ़ी क्विक आ रहा है हम लोग का। ठीक है, एग्जिट करने के लिए रेडी रहना होगा हम लोग को। ठीक है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एग्जिट कर दिया है अपनी पोजीशंस को, थोड़ा सा जल्दी एग्जिट कर दिया। रीज़न मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं चाय ख़त्म कर लूँ, 2 मिनट रुक जाइए। मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। यहाँ पे 25,581 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है मैंने आज के दिन में। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे ना आप, तो इस प्राइस पे हम लोगों ने एग्जिट किया। अब इसका मैं मैजिक दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे इस प्राइस पे, यहाँ पे गिनिएगा कितना हमको मिला है। ठीक है, PNL 92.95 पॉइंट का चल रहा है। अब आते हैं ऑर्डर बुक पे, 241 से 185। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 0.5 के डेल्टा से, 95 इंटू 0.5 बस। तो मिलना चाहिए कितना? 47 पॉइंट, और मिला कितना है?
241 माइनस 285, सॉरी 185, 56 पॉइंट। तो ये बताइए मुझे पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं या नहीं है। तो यहाँ पे 10 रुपये के आसपास डीके किया मार्केट ने, इसलिए मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। हो सकता है मार्केट यहाँ पे जब टारगेट देना तो 10-15 रुपये और डीके हो जाए, ठीक है। बट जिस तरीके का मार्केट चल रहा है अभी, उस तरीके से वॉलेटिलिटी को हैंडल करवाना और इतना ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस करने को मिली है ना, विद इन अ सेकेंड मेरे यहाँ पे 14-15 हज़ार रुपये का लॉस चला गया था। जब मैंने यहाँ पे अभी आप देखेंगे बास्केट में, तो मैंने हाफ़ क्वांटिटी अभी ऐड करके रखा था बास्केट, बस कि हाफ़ क्वांटिटी में और प्लेस करूँगा अगर थोड़ा सा लॉस जाता है तो। बट इतना तेज़ लॉस गया कि मैं बास्केट क्रिएट करते भर में मेरा ध्यान चार्ट पे गया कि चार्ट मेरा कहाँ पे जा चुका है और मैं अभी बास्केट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं तुरंत बास्केट को यहाँ पे छोड़ के और अपने पोजीशंस पाया तो देखा कि फिर से वो 14,000 का मेरा जो लॉस था 14-15 हज़ार का कन्वर्ट होकर 3-4 हज़ार रुपये पे आ चुका था। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। बास्केट मैंने क्रिएट करने गया, मेरे को लगता होगा 30 सेकंड्स भी नहीं लगा होगा हम लोग को बास्केट क्रिएट करने में, बट 30 सेकंड्स के अंदर हम लोग का 15,000 का लॉस जाके 2,000 के आसपास वो लॉस चला आया, 2,000-3,000 के आसपास, ठीक है, रिकवर करके फिर से। तो इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी को हैंडल कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है और आज के दिन में इसीलिए मेरे को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिला। टॉप से हम लोगों ने सेल किया, यहीं से मैं प्लान करने वाला था सेलिंग का, बट इतना तेज़ प्रीमियम गिरा कि नथिंग यहाँ पे, इतना फास्ट एग्जीक्यूशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। खैर मैंने इसको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया था यहाँ पे पहले ही कि आज का जो मार्केट है बहुत ही हार्ड होने वाला है मेरे लिए। 9:08 पे मैंने ये अपडेट किया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट आज गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग वगैरह खुल सकता है, बट ये जब गैप अप खुला ना तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो गया। ईजी इसीलिए हुआ कि ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे डेटा जो है वो सेलिंग साइड में मिला। अब देखिए मेरे लिए फेवर क्या क्या किया इस ट्रेड में। सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरी जगह पे होते इस ट्रेड में तो क्या डिसीजन लेते, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। मैं यहाँ पे प्लान करके बैठा हुआ था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मेरे को आज ट्रेड नहीं देने वाला है। मैं 100% श्योर था मेरे को आज ट्रेड नहीं मिलेगा, या फिर फ्लैट खुलता है तो मेरे को ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के पास अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर है ही नहीं। चेंज ऑफ करेक्टर नीचे है यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे। अब यहाँ से अगर मार्केट खुलता है तो फिर कल जितना मोमेंटम किया आज जितना अगर गिरता है तब मेरे को ट्रेड मिलेगा। अगर इसके बीच में जितने सारे ये फेयर वैल्यू गैप हम लोग को दिख रहे हैं, इन सभी फेयर वैल्यू गैप्स में ट्रेड करूँ तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा। इतना बड़ा बड़ा फेयर वैल्यू गैप, वो भी इतना सारा 200-200 पॉइंट का, 300-300 पॉइंट का, कैसे मैं ट्रेड कर पाता, ठीक है। और इसमें अब आते हैं कि मेन थिंग क्या काम किया इस ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने में, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा तो मेरे लिए डिफ़िकल्टीज़ होगा, बट मेरे फेवर में खुल गया मार्केट, गैप अप खुल गया। अब गैप अप खुला, ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट बुलिश था, कल यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम था, सेलर्स का डेटा था, मैंने आपको याद होगा बताया था, सेलर्स को ट्रैप करके बहुत तेज़ी से ऊपर मार्केट गया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे ना तो ये कोई कॉल एंड टिप नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, बस मार्केट का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ किस तरीके से मैंने आपको कल समझाया था कि मार्केट वर्क कर रहा है कल कैसे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी द डेटा इज इम्पैक्ट इन लास्ट 5 मिनट्स। मैंने कहा था यहाँ पे कि सेलर इंक्रीज कर रहे हैं मोर देन बायर, सेलर्स इंक्रीज कर रहे हैं मतलब बायर्स घट रहे हैं, यानी कि मार्केट पुश कर सकता है ऊपर साइड में, ठीक है। तो ये इंडिकेशन 10:22 के आसपास आया था और उसके बाद से ही हम लोग को ये एक स्पाइक देखने को मिला था, कल के दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल जो डेटा बना हुआ था कल के दिन में, कितना भी कुछ करने के बाद से वो कहीं ना कहीं सेलर साइड में ही फेवर कर रहा था और उसी डेटा के साथ मार्केट आज ओपन हुआ, आज भी, ठीक है, आज भी ओपन हुआ उसी डेटा के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट वो होना चाहिए था इसको अपोजिट में, बाइंग साइड में डेटा आना चाहिए था, बट आया सेलिंग साइड में। अब बाय लक कहें, बाय चांस कहें या कुछ भी कहें, माइंडसेट जो था वो रिटेलर्स का आज के टाइम में भी बाइंग साइड का था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है, ठीक है, इस पार्टिकुलर प्लेस से जहाँ पे ओपन हुआ मार्केट। अब जब रिटेलर्स यहाँ से ऊपर का थिंक कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो बाई का ऑर्डर लगाएंगे तो उनके लिए कोई सेल करने वाला भी चाहिए। तो सेल करने के लिए कौन है, नॉर्मल सी बात है, FII DII, इन दोनों में से ही सेल करेंगे, या फिर जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, LIC हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, या जिसको भी आप कह लीजिए, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ऑर्डर देंगे कि आप बाई करिए। और उन्हीं स्मार्ट प्लेयर्स में से एक हम लोग भी थे कि हम लोगों ने इसको अर्ली आइडेंटिफाई किया,
सेलर्स का यहाँ पे डेटा आया, मेरे को क्लियर हो गया कि मार्केट गैप फिल करेगा। अब जब मार्केट यहाँ पे टॉप बनाया, मैं तुरंत यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने वाला था कि इतने में ही, अब मार्केट खुला है, डेटा मेरे को दिखा है, डेटा दिखते ही मैंने यहाँ पे जो अपने दिमाग में लाया, विद इन 2 सेकेंड, मैं लिटरली बता रहा हूँ 2 सेकेंड से भी कम लगा होगा इसमें, मार्केट यहाँ से यहाँ चला आया। ठीक है। और प्रीमियम को तो आप समझिए कि यहाँ इतने टॉप पे था ना प्रीमियम, आप चार्ट खोल के देखिएगा, 52,200 का ही कॉल ऑप्शन। मैं आपको वेब पेज पे लॉगिन करके इसका प्रीमियम दिखा दे रहा हूँ एक बार, कितने ज़्यादा का अंतर आया था यहाँ पे। $52,200 का कॉल ऑप्शन, इसको हम लोग ओपन करते हैं। एक मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये इंडिकेटर्स कैसे ड्रॉ करके रखे हुए हैं आपने। इंडिकेटर्स को भूल जाइए आप, इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं होता है, बस ट्रैप करने के लिए होते हैं। ये मेरे में बहुत पहले की सेटिंग है, इसको मैं औसकत से बस चेंज नहीं करता हूँ, कि मतलब आलसी कह सकते हैं आप एक तरीके से। ठीक है, इसीलिए बार बार रोज़ मेरे को दिख जाता है। इसको हटा ही देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख के हो गया। अब ये नहीं आएगा हम लोग के पास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, 3 मिनट के चार्ट पे। इस पार्टिकुलर प्लेस पे मैंने क्या किया कि 9:18 पे मैंने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा साइड करते हैं, यहाँ पे इरेज़र लेता हूँ मैं और यहाँ पे इस चीज़ को क्लीन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्लेस पे 9:18 की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल में प्रीमियम का प्राइस देखिए कहाँ चला गया था, 360 रुपये। अब विद इन 2 सेकेंड मार्केट यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ प्राइस कहाँ आया, 305 रुपये। कितने रुपए पे था, 60 रुपये पर कितने पाया, 5 रुपये के आसपास। मतलब 50-55 पॉइंट का अंतर। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस होता है एक ट्रेडर के लिए। 50-55 पॉइंट तो हम लोग कैच करते हैं, उतना अगर एक स्पाइक में मार्केट खा जाए विद इन 2 सेकेंड तो फिर क्या ही कर सकता है एक ट्रेडर। उसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया कि देखते हैं क्या होता है इसके बाद। इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी हाई है। नेक्स्ट कैंडल में मार्केट और गिर गया, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था थोड़ा सा पॉज करे ताकि मैं ट्रेड कर लूँ, बट मार्केट क्या किया, इमीडिएट गिर गया। अब मार्केट तो गिरा, ठीक है, मार्केट गिरा इतना सा, बट प्रीमियम कितना गिर गया, गैप से नीचे आ गया। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, 96 पॉइंट का मोमेंटम आया और मार्केट में कितने पॉइंट्स का मोमेंटम आया, ये भी कैलकुलेट करिए, 144 पॉइंट। 144 पॉइंट में 96 पॉइंट, मतलब डेल्टा 0.7 के आसपास, 0.7-0.8 के आसपास। बहुत ही हाई यहाँ पे डीके किया मार्केट ने इस पार्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, और इसका मतलब अब अगर कोई यहाँ से ट्रेड करता है तो उसको प्रीमियम डीके नहीं देखने को मिलेगा, उसको एक स्पाइक देखने को मिलेगा। इसीलिए फिर हम लोगों ने वेट किया, मार्केट इमीडिएट वहाँ से रिटर्न लिया लिक्विडिटी स्विप करने के लिए। और जो चीज़ मैंने कही 9:24 पे यहाँ पे प्रीमियम फिर से वापस 300 के आसपास आ गया एक ही कैंडल में, और उसी कैंडल में फिर से वापस नीचे लिक्विडिटी लेके। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनका 100 पॉइंट का यहाँ पे लॉस देके 90 पॉइंट 100 पॉइंट काट दिए पोजीशन, तुरंत मार्केट नीचे। अब जब मार्केट यहाँ पे आया और फिर ऊपर गया तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था इसी पार्टिकुलर कैंडल के आसपास। ठीक है, और इसी कैंडल में यहाँ के आसपास ऑर्डर प्लेस किया था हम लोगों ने 241 पे, और ऑर्डर हम लोग का प्लेस करने के बाद भी मार्केट 283 चला गया। यहाँ पे पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे ना, 241 पे ऑर्डर था। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखिए आप, 241 पे ऑर्डर था, 242 मान सकते हैं इसे हम लोग, 95 उसको दशमलव को लेके 241 से अगर मैं देखूँ तो 241 से जो मेरा ऑर्डर था वो लगभग मेरे को 42 पॉइंट का लॉस दिखा चुका था ऑलरेडी। और मार्केट कितने पॉइंट्स ऊपर गया था, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए आप, जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया वहाँ से 40 पॉइंट और 42 पॉइंट का लॉस। अब डेल्टा 1 यहाँ पे काम किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। ठीक है, इसीलिए मैंने हाफ क्वांटिटी प्लेस किया था, वरना मैं फुल करता यहाँ पे। अगर थोड़ा सा पॉज लेके किया होता नहीं काम मार्केट, तो फुल क्वांटिटी 900 डालता और यहाँ पे टारगेट लेता। अब देखिए कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसमें कितना लगा था। ठीक है, क्योंकि ये भी बताना एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि इस पर कितना % ROI बना है। बहुत लोगों को लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग इतना ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, बट जिस हिसाब से मैंने रिस्क लिया, जितने मेरा कैपिटल है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो फिर आप खुद मिला लीजिए। यहाँ पे 52,200 का कॉल ऑप्शन है, इसको अगर मैं सेल करता हूँ यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है,
इंट्राडे में हम लोगों ने सेल किया है इसको। मैं मार्केट ऑर्डर यहाँ पे लगाता हूँ और 450 क्वांटिटी अगर लिखता हूँ। नेकेड क्या है, कोई भी यहाँ पे हेज वगैरह कुछ नहीं किया मैंने। कैपिटल जो मेरा लग रहा है वो 31,38,000 का कैपिटल लग रहा है यहाँ पे। अब 31,38,000 पे मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये के आसपास का कैपिटल बिल्डअप किया, जो कि ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास, 0.7% के आसपास आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैंने एक बड़ा यहाँ पे रिस्क लिया है अपने कैपिटल के ऊपर? ठीक है, आप खुद सोच के देखिए। 31 लाख 32 लाख रुपए लगा के अगर मैं यहाँ पे 25,000 रुपये बना रहा हूँ तो 1% भी नहीं है, वो 0.7% के आसपास है। और आप फिर बोलेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, ऐसा नहीं है ना। मैंने रिस्क बहुत कम लिया है, बहुत कम। अगर आप इसको देखेंगे 0.7% तो बहुत कम है, बट आप एट द लॉन्ग टर्म 22 दिन ट्रेड होता है। 22 दिन में से अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिला 15 दिन, ठीक है, क्योंकि 7 दिन तो ऑलमोस्ट हम लोग बैठे रह जाते हैं, कोई ट्रेड ही नहीं मिलता है। 15 दिन हम लोग को ट्रेड करने को मिला। उस 15 दिनों में मान के चलिए 12 दिन हम लोग का टारगेट गया, 3 स्टॉप लॉस गया। अब 12 इंटू करूँगा मैं 0.7, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दूंगा 2.1% समथिंग, यही, क्योंकि मेरा लॉस भी तो जा रहा है। 3 दिन बाकी जो लॉस गया है उसको भी तो माइनस करना है। तो ऑलमोस्ट 6 to 7% के आसपास ROI बन के आ रहा है। अगर आप 6 to 7% ROI पर मंथ बना रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि 1 ईयर में आपका कैपिटल डबल होने में देरी लगेगी। तो अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे मार्केट को तो फिर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे कि 31 लाख रुपए लगा के 32 लाख लगा के 25,000 बनाया, क्या ही तीर मार लिया, तो फिर कोई जवाब नहीं है मेरे पास इसका। ठीक है, समझदार आपको खुद बनना है, मार्केट में ट्रेड आपको खुद करना है, ठीक है, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। समझना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, किस तरीके से लोग सिखाते हैं और एक्चुअल में क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, करंटली अगर बात करें हम लोग मार्केट में तो 52,360 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, डेटा की बात करें, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है, डेटा आप कहाँ से देखते हैं? तो डेटा की मैं अगर बात करूँ तो डेटा मैं दोस्त यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ कि कैसे मैं देखता हूँ। मैंने भी टाइम दिया है, मैंने भी सीखा है डाटा डिकोड करना, कैसे इन सब चीज़ों को, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को तो फ्री में अवेलेबल है हर चीज़ यूट्यूब पे। ठीक है, बट डाटा डिकोडिंग आपको बहुत रेयर कहूँ या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहूँ आपको मिलेगा कहीं, कि कोई अगर डाटा डिकोड करके दिखा दे मुझे इतना प्योरली तरीके से कि एक्यूरेट। मैंने यहाँ पे अगर बोला है कि सेलर्स कम हैं, ये हो रहे हैं, लास्ट 5 मिनट्स में मेरे को ये होता हुआ दिख रहा है और मार्केट उसके बाद से अगर एक स्पाइक दे रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि अब इससे बेटर कोई प्योर आप डिकोड करना सीख पाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपके हाथ में हैं, करना आपको है, समझना आपको है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। रही बात कोर्सेज़ की, तो सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर आप अपने प्रॉफिट्स को दिखा के कोर्स नहीं सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसको वो इंड्यूसमेंट मानते हैं कि आप इंड्यूस कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर अगर मैं, आप बताइए, अगर मैं ट्रेडर हूँ और यहाँ पे मैं अपना ट्रेड कर रहा हूँ, अपना एनालिसिस आपको शेयर कर रहा हूँ, अपना प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट को दिखा के आपको थोड़ी कर रहा हूँ ये चीज़। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मैंने इस तरीके से एनालाइज़ किया तो मैंने मार्केट को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया, मैं समझ रहा हूँ मार्केट को किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको सीखना है तो आप कोर्स लीजिए, नहीं सीखना है मत लीजिए, सिंपल सा बात है। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फंस जाती हैं। ठीक है, कभी कभी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती हैं, क्या कर सकते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रही बात आरए के लाइसेंस की, तो ग्रेजुएशन चल रहा है अभी हमारा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, जैसे ही आरए का लाइसेंस हम लोग कंप्लीट ले लेंगे। ठीक है, एज बहुत कम है जिस वजह से अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होगा आरए का लाइसेंस हम लोग ले लेंगे, फिर उसके बाद से कोई दिक्कत हम लोग को नहीं देखने को मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं 52,380 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। मार्केट अगर बात करें हम लोग तो लास्ट 5 मिनट्स के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को सेलर्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हुए हमें दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स। मार्केट के पास एक 52,400 का हैवी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 52,400 के हैवी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और 450 को चला जाता है और वहाँ से भी अगर नहीं गिरता है मार्केट, ठीक है, 450 जाने के बाद से भी लास्ट जोन 450 होता है और 450 से नहीं गिरता है और 500 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे कि मार्केट क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है, मार्केट में ट्रैप्स स्टार्ट हो चुका है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है और ये मार्केट जो अभी 350 के आसपास है,
ये यहीं पे रुकता है, पॉज लेता है और लास्ट 5 मिनट्स में और भी सेलर्स यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं और फिर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको सही मानेंगे हम लोग। लेकिन करंट सिचुएशन में अगर तुरंत मार्केट ऊपर चला जाता है तो ये गलत है, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। मार्केट यहाँ से ट्रैप कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैं अभी यहाँ पे सेकंड टाइम इस प्राइस आने के बाद से भी ये प्राइस ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता है कि अब यहाँ पे मेरे को समझाने की ज़रूरत है कि मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों किया। जो कैलकुलेशंस मैंने दिखाई आपको, वह कैलकुलेशंस कैसे काम की और कितने एक्यूरेट काम की, फिर से मार्केट वहीं जा चुका है जहाँ से ट्रेड लिया था, अगर यूँ कहे तो उससे ऊपर। सो होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दूसरे ट्रेड के लिए वेट करेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो स्किप करेंगे, ठीक है। बट वेट करेंगे दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए डेफिनेटली, क्योंकि अभी पूरा दिन टाइम है, 10 बज रहा है, 5 घंटा 5.5 घंटा टाइम है, वेस्ट नहीं करेंगे उसे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर बैठेंगे मार्केट में, ट्रेड मिलता है ट्रेड करेंगे, क्योंकि हाफ क्वांटिटी से ट्रेड हुआ है। 25,000.7% के आसपास ROI जनरेट हुआ है अभी। थोड़ा सा और अगर मिल जाता है एक्यूरेट ट्रेड प्रॉपर के साथ, अब अगर रिस्क की ट्रेड दिखा तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, तो फिर मैं एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लूँ। अगर मुझे सेफ ट्रेड दिखता है कोई तो फिर मैं उसको लूँगा, नहीं तो फिर आज के दिन स्किप कर दूँगा, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे, वेट करते हैं देन। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, जो मैंने अभी जस्ट आपको एनालिसिस कहा कि अगर तुरंत मार्केट नहीं गिरता है और तुरंत ऊपर चला जाता है तो फिर मैं इसे ट्रैप कहूँगा, और अगर मार्केट यहाँ पे रुक के ऊपर जाता है तो इसे नॉर्मल मार्केट कहूँगा। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने हम लोग के डिसीज़न में ही फिर से ही एक ट्रेड बनाया और मतलब मार्केट हम लोग के फेवर में ही चला। एक बार फिर से मार्केट यहाँ से इमीडिएट गिर गया नीचे, ऊपर नहीं गया, ठीक है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस देखिए कितना नीचे आ गया, 155। वाह, कहाँ एग्जिट किया था हम लोगों ने, कहाँ चला है प्राइस। होल्ड किए होते 100 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला होता इसी पार्टिकुलर प्लेस पे। केवल साइडवेज का, केवल डीके का ये फ़ायदा है। अब यहाँ पे कोई ट्रेड लेगा ना तो फिर फंसने वाला है वो। कॉल का प्रीमियम बहुत गिर रहा है, कॉल का प्रीमियम बाई करना आज के दिन में बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। और पुट के प्रीमियम की बात करें तो पुट का भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मार्केट अगर एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेस्ट है, और अगर वो भी तब जब उस दिन एक्सपायरी हो। अगर वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, या कुछ भी है और आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो मैं 100 में से 90% कह रहा हूँ कि आपके उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। क्योंकि एक तो प्रीमियम इतना ज़्यादा डीके करेगा ना कि आपका सेलिंग, आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत अगर रुक के जाएगा एसएल की तरफ तो भी आपका प्रॉफिट ही मिलेगा एट द एंड, क्योंकि वो उसको डीके करना है। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। 52,321 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला, वेट करेंगे तभी फ़ायदा है, बिना वेट किए कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेड की बात करें तो 350 से आप ट्रेड नहीं हो सकता है। 350 पे ट्रेड लेने का मतलब प्रॉपर बेवकूफ़ी होगी। प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेने के बाद से प्रीमियम भागेगा ऊपर। अगर स्टॉप लॉस की तरफ भागता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर मार्केट, तो बड़ा स्टॉप लॉस लेके जा सकता है, क्योंकि जहाँ से आया था मार्केट उतना उसको रिकवरी देना है। इन केस अगर ऊपर जाता है तो, अगर नहीं जाएगा तब तो टारगेट मिलेगा। अगर चला गया ना तो बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। अगर टारगेट की तरफ भी जाएगा तो प्रीमियम बहुत कम गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी 150 का प्रीमियम है यार। अब कितना गिरेगा ये, 150 गिर सकता है, बहुत गिरेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बना है। अभी स्ट्रक्चर एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। इस लाइन को इग्नोर करिएगा, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अगर इसको बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और जो मार्केट का रिट्रेसमेंट आया है, एक यहाँ पे आया है, एक इस पर्टिकुलर लेवल पे आया है। तो नीचे वाला बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट है, इसको कंसिडर करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग मार्क कर देंगे किससे, चेंज ऑफ करेक्टर से, ठीक है। कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। क्योंकि अगर स्विंग को एनालाइज करेंगे तो मार्केट ने ऐसा कुछ स्विंग यहाँ से बनाया है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अपना क्या करेगा, ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे कर देगा, और ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हम लोग को जनरेट करेगा। तो ये मार्केट के लिए चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। मार्केट का जो रिसेंट स्विंग लो है वो ये होगा, इसको ब्रेक कर देगा। सेलिंग साइड में हम लोग कंसिडर करेंगे मार्केट को। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेक्स्ट ये वाला है, ये वाला एरिया है, इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्क करेंगे, ठीक है। दोनों ही लेवल्स मैंने मार्क कर दिया है।
इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर बाइंग साइड का कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है तो फिर बाइंग साइड के फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड बनाना होता है एक ट्रेडर को, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन कभी आए, तो अगर आपको लाइव में कुछ ऐसा फंसे तो आप क्या करिए, 10:03 अगर मान लीजिए कैंडल ऐसे ऊपर क्लोज कर दे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक गैप बन जाए, इस कैंडल में एक गैप क्रिएट हो जाए, ठीक है। जैसे अभी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मान लीजिए कैंडल ऐसे ही क्लोज कर दी, तो ये मार्केट के लिए क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा। तो मार्केट क्या करेगा ना, जब इसके बाद से अगेन जब इसको मिटिगेट करेगा, ठीक है, इस पार्टिकुलर लेवल को अगेन जब मिटिगेट करेगा, टच करने आएगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन कैंडल बनने के बाद से वहाँ से बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात, एक चीज़ यहाँ पे आपको डाउट फंसेगा, बहुत तगड़ा फंसेगा, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़, कि मार्केट का स्ट्रक्चर है अपसाइड का, डेटा है डाउन साइड का, और ट्रेड लिया हम लोगों ने डाउन साइड का डेटा के हिसाब से। व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे क्यों फॉलो नहीं किया, मार्केट ऑलरेडी इतना हाई बना चुका था ना कि रिट्रेसमेंट एक चाहिए ही था मार्केट के लिए। तो मैं जानता था कि अगर डेटा नेगेटिव है तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, यही लेवल बन सकता है मार्केट का रिट्रेस करने का, एक एडवांस थोड़ा सा थिंक करके, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रेड लिया था। अदरवाइज़ अगर मार्केट पहले से नीचे से रिट्रेस करके ऐसे आया होता ऊपर, और फिर अगर यहाँ पे हम लोग को सेलिंग साइड का डेटा मिलता और बाइंग साइड का स्ट्रक्चर होता, तो सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लेते, बाइंग साइड का ट्रेड बनाते। यहाँ से हम लोगों ने जो सेल किया और यहाँ पे टारगेट बुक किया, उसको ना करके हम लोग यहाँ पे बाई करते और यहाँ पे टारगेट अपना बुक करते, ठीक है, ये काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,260 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ से एनालाइज करेंगे मार्केट को, तो देखने को ये मिल रहा है कि 52,270 से मार्केट जो है वो डाउन आ सकता है फिर से एक बार। जो सेम सेटअप हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हुआ था, वही सेम सेटअप यहाँ पे फिर से क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर में। और करंटली अभी 272 के आसपास मार्केट चल भी रहा है। इस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 201 कर देते हैं इसको, और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको 3 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। ये देखिए जो मार्केट है अभी 199 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ट्रेड की अगर बात करें तो 276 के आसपास है, बहुत ही अच्छे प्लेस पे है मार्केट भी, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए हम लोग को। और यहाँ पे अगर एक चीज़ देखा जाए ना, तो फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। इसको अगर कंसिडर करेंगे हम लोग तो फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे मार्केट के पास, और इस फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पे एक कन्फर्मेशन भी दिया है मार्केट ने, ठीक है। इस कन्फर्मेशन के बाद से ये कैंडल यहाँ पे जनरेट कर रहा है 81 पॉइंट के आसपास मतलब, और ये स्टॉप लॉस देता हुआ, ठीक है। शुक्र मनाइए अभी ऑर्डर प्लेस करने का प्लान बनाया था हम लोगों ने, किया नहीं था, ठीक है। चलिए ये आ गया 337 के आसपास, मतलब ये इस पार्टिकुलर 245 के आसपास। अब ये इसीलिए हो रहा है ना स्पाइक इतना बड़ा, सेम सीन यहाँ पे भी बन रहा था, ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं बन रहा था, यहाँ पे ही बन रहा था। देखिए मार्केट यहाँ पे 344 से 450 के आसपास 426 तक चला जा रहा था, ठीक है। अभी मार्केट है 350 पे। अगर अभी यहाँ से गिरना चाहिए मार्केट, यहाँ से अगर 400 के ऊपर निकल जाता है, देन हम लोग इसको फिर तब तक वेट करेंगे जब तक सेलर्स का जो डेटा कम है वो बायर्स के डेटा कम में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हम लोग वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरता है 250 फिर से, और मार्केट यहाँ से चला जाता है ये करीब जो भी कहिए ऐसे 450 या 550 जो भी चला जाता है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से गिरने की, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेंड देखें हम लोग, इस टर्म को हटा दीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट के पास। इस ऑर्डर ब्लॉक से ये रेजिस्टेंस ले रहा है, और अभी देखिए अपने ऑर्डर ब्लॉक से ये मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड हम लोग का मतलब यहाँ से अगर ट्रेड किया जाए तो सक्सेस हो सकता है, ठीक है। चांसेस आर वेरी लेस, स्ट्रक्चर अपसाइड का है, कभी भी एसएल जा सकता है। तो एक ट्रेड को हम लोग 300 के ऊपर है तो स्ट्राइक प्राइस हम लोग का चेंज हो जाएगा, या फिर इसी को रहने देते हैं। 200 के आसपास से कोई बड़ा स्ट्राइक प्राइस नहीं है। एसएल की अगर बात करें तो 50-55 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, बट इतना छोटा स्टॉप लॉस लेना नहीं है। एटलीस्ट हम लोग को 440 तक का वेट करना होगा, ठीक है। करीब 80 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है, और टारगेट भी
250 के आसपास तक का 109 पॉइंट, बट ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आधा गिर चुका है। ठीक है, होल्ड करते हैं, देखते हैं अगेन कन्फर्मेशन बना के ऊपर जाता है तो कुछ प्लान हो सकता है। ट्रेडर्स जो मार्केट है करंटली अभी देखा जाए तो 52,361 के आसपास चल रहा है। जहाँ पे पहला ट्रेड हम लोगों ने लिया था वहीं पे है अभी मार्केट। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कोई भी सेटअप अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मार्केट ने क्या किया है उसके बाद से। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये 1051 वाली कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बीच में रुके थे कि वेट करते हैं, उसके बाद से बाकी सब फलाना ढिमकाना जो भी है। तो इसके बाद से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा सेटअप किस साइड का है, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सेटअप किस साइड का है आपका नहीं पता है हमें। स्ट्रक्चर किस साइड का है ये पता है, अप साइड का। डाटा किस साइड का है, डाउन साइड का। अब डेटा डाउन साइड का है, स्ट्रक्चर अप साइड का है। तो मैंने क्या बोला था, दोनों ही जब तक एक साइड में ना हो जाए तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि इसके बाद से ऑलरेडी यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आया था। सॉरी, मार्केट जब यहाँ पे था तो रिट्रेसमेंट नहीं आया था, इसलिए हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में ट्रेड किया कि बट जब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिट्रेस कर चुका है ना, तो फिर उसके बाद से एक और रिट्रेसमेंट के लिए डाटा के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में ट्रेड लेना मतलब वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने अवॉइड किया। और इसका नतीजा क्या हुआ, अवॉइड क्या किया, यहाँ पे ट्रेड बनाने वाले थे हम लोग, बट इतना तेज़ मार्केट ऊपर गया कि यहाँ पे बच गए, एकदम बच गए हम लोग स्ट्रेट से। ठीक है, और यही चीज़ जब यहाँ पे होता हुआ दिखा तो हम लोग को ये इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, इनफ अपना जितना करना था। अब इसके बाद से जब तक दोनों ही डेटा और स्ट्रक्चर एक साइड में ना हो जाए, ट्रेड बनाना एकदम प्रॉपर ही बेवकूफ़ी वाला काम होगा, उसमें असल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए वेट किया क्योंकि होगा कभी क्या, जब तक मान लीजिए डेटा और स्ट्रक्चर एक साइड में नहीं होते हैं तब तक क्या होगा, क्यों ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट क्या करेगा ना, कभी आपके डेटा के साइड में जाएगा, जैसे डेटा नेगेटिव है तो मार्केट नेगेटिव जाएगा, कभी ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि डेटा रॉन्ग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे फिर कि स्ट्रक्चर अप साइड है इसीलिए ऊपर गया होगा, फिर कभी डेटा गलत होगा, कभी स्ट्रक्चर गलत होगा, तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा लगातार। इसीलिए वहाँ पे चांसेस ये रहेंगे आपके गलत होने के, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे गलत होने के ट्रेड के। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोनों ही एक साइड में वेट क्या करिए। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, डेटा कह रहा था नेगेटिव और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चला गया ऊपर से, उसके बाद से घूम फिर के आया, एक यहाँ पे एफवीजी बना, इस एफवीजी पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, कन्फर्मेशन दिया, धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। अब डेटा है नेगेटिव, याद रखिएगा जो मैंने बात बोला। ठीक है, डेटा है क्या है नेगेटिव और मार्केट है पॉजिटिव। ठीक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और डेटा नेगेटिव है, नेगेटिव डेटा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। दिक्कत देने वाली बात है कि अगर आप डेटा के हिसाब से ट्रेड करते तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है, ऐसा लगता आपका। फिर यहाँ पे जब गया तो आपने सोचा कि चलो डेटा गलत होगा, एक बार हो सकता है कि और डेटा गलत हो जाए, मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कहीं, होप कि मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाए। आपने ट्रेड बनाया, मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ पर आपको लगेगा कि स्ट्रक्चर गलत हो गया। ठीक है, और डेटा यहाँ पर क्या हुआ, सही हो गया, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर भी अपनी जगह पर सही है, डेटा भी अपनी जगह पर सही है। ठीक है, गलती क्या है, बस यहाँ पे ये है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट को, कि जितना मार्केट को यहाँ पर रिट्रेस करना था वो कर चुका है। अब जब तक मार्केट दोनों ही एक साइड में नहीं हो जाएगा, डेटा और स्ट्रक्चर, तब तक मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कन्फ्यूज़न बना रहेगा मार्केट में, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, वॉलेटिलिटी आपको समझ नहीं आएगी मार्केट की। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन यही होता है वेट करना। हर बार ट्रेड करना एक बेटर ऑप्शन नहीं है, कभी कभार वेट करना भी एक बेटर ऑप्शन होता है अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आप सही समय का इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक समय है, आपको उस टाइम तक वेट करना होगा उस चीज़ के लिए। अगर नहीं वेट करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कोई उड़ के चला आएगा वो चीज़, नहीं। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है
अगर मैं जानता हूँ कि मुझे आएगा, कन्फर्मेशन देगा, तभी ट्रेड करूँगा। तो जब मुझे पता है कि ऐसा होगा तभी करना है, तो मैं क्यों पहले यहाँ पे चुल करूँ? मैं कुछ भी यहाँ पे चुल मचाऊँगा, मार्केट क्या करेगा? ले लेगा मेरा एसएल। यहाँ पे तो मान लीजिए एक बार सही हो गया, यहाँ पे वही सेम काम करेगा, गया एसएल मेरा, तो फंस जाऊँगा। सबसे सिंपल है, जब भी ऐसा हो जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से काम करिए, डेफिनेटली है प्रॉफिट बनेगा। नहीं बन रहा है प्रॉफिट तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप समझिए अपनी गलतियों को कि कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक की है और उन मिस्टेक्स को सुधारिए, ठीक है, ताकि आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएँ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। एट द एंड आप वीडियो मेरी क्यों देखते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूबर का आप वीडियो क्यों देखते हैं? मार्केट को समझने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं भी और फिर भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके मन में भी फंसा हुआ है मार्केट को कि मूव्स ये समझ नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यूट्यूब पे किसी ने इसको एक्सप्लेन किया हो, वो समझा दे, इसलिए आप वीडियो देखने आए हैं, सिंपल सा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देख के एक यूट्यूबर का, किसी भी एक रैंडम यूट्यूबर का, अगर मेरा ही कहूँ तो वीडियो देखने आए हैं, तो अगर मैं उस गलतियों को बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ मेरे से हुई हैं या फिर आप यहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं, तो अगर ये मैच कर रहा है तो उसको आप मैच करिए और अपनी गलतियों को सुधारिए और सुधार करिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। साइकोलॉजी इंप्रूव करिए, हर चीज़ एक तरीके से वे में लेके चलेंगे, सही वे में, तभी जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जितने लोगों ने कमेंट किया था, जितने क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कमेंट्स में। अब जितने कमेंट्स में क्वेश्चन आएंगे मैं सबको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट नहीं करेंगे तो उससे मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा यूट्यूब चल रहा है जैसे चल रहा है, मेरा ट्रेडिंग जर्नी अपना चल रहा है, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, मेरा प्रॉफिट बन रहा है, धीरे धीरे ही बन रहा है, लेकिन बन रहा है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे घाटा ये है कि आप अपने क्वेश्चंस को अधूरा छोड़ देंगे। तो कमेंट करेंगे तो मैं जान पाऊंगा कि आपके मन में क्या फंसा है, आपको क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आपसे छूट रही हैं, उसको मैं सॉल्व करूंगा। अगले दिन उसको मैं बताऊंगा, अगर मुझे पता होगा तो। नहीं पता है तो मैं भी उसको सीखूंगा, दोनों ही लोग इससे सीखेंगे, दोनों ही लोगों की जर्नी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो आप भी हेल्प करिए, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, दोनों ही लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे, तभी एक बेटर ऑप्शन निकल पाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।